मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लाई हूँ, वो है चने की दाल का हलवा, जो कि बहुत ही लजीज और सबको पसंद आने वाला है। तो इसे बनाने के लिए आप दाल को 4-5 घंटे पहले भिगो दें और फिर उसे अच्छी तरह से धो करके जिस बर्तन में उबालना हो उस बर्तन में रख लें। तो इस तरह से इसका पानी अच्छी तरह से धो करके निकाल दें, उसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। तो इसे एक बर्तन में डाल देंगे और उसमें फिर हम जितनी दाल है उतना ही दूध लेंगे। तो 1 कप दाल थी तो मैं 1 कप दूध ले ली हूँ। तो ये देखिए, दूध और चना की दाल बराबर हो गई है, ना तो बहुत ज़्यादा है ना दाल से नीचे है। अब इसमें हम इसको पकाएंगे और इसको जो है ढक्कन से ढक देंगे। और ढक्कन हमें पूरा नहीं ढकना है, थोड़ा सा खुला ही रखना है ताकि दूध ऊपर ना आए। और इसे हम कम से कम 20 मिनट तक पकाएंगे। इतने में ही दाल खूब अच्छी तरह से पक जाएगी। जब इसका पानी जल जाए तो आप इसे थोड़ा सा चेक कर लें कि दाल गल गई है। और फिर जब थोड़ा सा दूध अगर रह भी जाए तो आंच तेज़ करके इसे चलाते हुए इसका पानी सुखा दें और फिर उसे ठंडा करने के लिए छोड़ दें। तो ये देखिए, इसमें दूध थोड़ा सा है तो आंच को तेज़ कर दें और इसे चलाते हुए सुखा दें। और उस ठंडा होने के बाद फिर हम लेंगे एक मिक्सी जार और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इसे एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। अगर इसमें थोड़ी थोड़ी सी दाल खड़ी रह भी जाती है तो ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। अब मैं ले ली हूँ एक पैन। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप शक्कर। जिस बर्तन से आप दाल को नापें उसी से शक्कर भी ले लें, उसी बर्तन से बराबर। तो ये मैं शक्कर ली हूँ और फिर इसमें डाल दी हूँ पानी। तो इसमें पानी डालने के बाद इसे हम पकाएंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा केवड़ा और इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर। अब इसको हम पकाएंगे शक्कर गलने तक। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है कि इसमें तार वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें पीसेस में बर्फ़ी की तरह बनाना हो तो इसे हम तार में बना सकते हैं, लेकिन इसे हम पीसेस में नहीं बना रहे हैं। तो हम इसे सिर्फ शुगर सिरप तैयार कर लेंगे और एक पैन लेंगे। जिस पैन में हमें हलवा बनाना हो उसमें हम डालेंगे घी। हलवे में घी थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। फिर इसमें हम डाल देंगे चने की दाल को पिसी हुई। अब इसको हम चलाते हुए इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। इसको हम खूब अच्छी तरह से चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये तले में पकड़े ना, और ये खूब अच्छी तरह से भुन जाएगी और इसका कलर भी हल्का हल्का गोल्डन होना शुरू हो जाएगा और इसका कलर खूब अच्छा सा हो जाएगा और इसमें एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी। हमें इसी तरह से लगातार चलाते हुए 20 मिनट तक पकाना है। अब इसमें हम डाल देंगे कोकोनट पाउडर। अब इसको भी डालकर हम भुनेंगे ताकि ये कोकोनट पाउडर भी अच्छी तरह से भुन जाए। और फिर इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट। आपको जो पसंद हो वो डाल सकती हैं, आपकी मर्ज़ी। तो ड्राई फ्रूट डालने के बाद फिर इसमें हम डाल देंगे शुगर सिरप जो तैयार किया हुआ है। इसे डालकर मिक्स करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसको हमें लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें जो है गुठलियाँ या लम्स ना पड़ें। इसे जितना अच्छा चलाएंगे इतना अच्छा ये बनकर रेडी होगा। अब इसे हमें रुकना नहीं है अपने हाथों को, अब इसे हमें चलाना है। जब ये घी छोड़ दे तो फिर इसे जो है हम एक बाउल में निकाल लें या जिस चीज़ में हमें रखना हो उसमें हम निकाल लें और फिर ऊपर से इसे कुछ ड्राई फ्रूट से सजा दें। तो देखिए, अभी एंजॉय करने के लिए रेडी है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक दूसरी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।